साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। मुझे बताओ, हमने किस मुल्क से अलहदगी हासिल की थी? क्या क्या दोबारा? हमने किस मुल्क से अलहदगी हासिल की थी? किस मुल्क से की थी? किसको? लड़की बात सुने ये हमारे सवाल इधर नहीं। वो कह रही है चाइना अब्बू जिंदाबाद। सही तो अभी एक क्रिएटिविटी मुझे नजर आई है, ये छोटा सा झंडा किसने पकड़ा हुआ है? इतना छोटा सा स्मॉल वर्जन, ये किसने बनाया है? आपको थैंक ये यू। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक। आ जाए। ये महंगाई की वजह से झंडा भी छोटा हो गया है। महंगाई की वजह से ना डंडा नहीं मिला, झंडा मिला, वो इस डंडे पे लगा दिया। महंगाई की वजह से ये आलम हुआ है। जी, महंगाई की वजह से ये आलम सारा पेश आया। अच्छा, अब ये बताइएगा, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जी जी। इंडिपेंडेंट है हम या डिपेंडेंट है? मुझे तो लगता है हम इंडिपेंडेंट है। कैसे कैसे? जब महंगाई इतनी है, डंडा नहीं ले पाए, झंडा मिला सिर्फ। डिपेंडेंट हुआ ना। बहुत सी तब्दीलियां आई हैं पाकिस्तान में, लेकिन बाकी कौन सी आई इसमें ये बताओ। ये हुकूमत को ही पता हो, हमें क्या पता। बाजा बजा के दिखा। ये देख, ये देख, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट बात सुने, ये जब बाजा बजा रहे हैं ना हुकूमत, वैसे तो इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है ये थोड़ा डिपेंडेंस डे भी है। थोड़ा कब मतलब कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से हम जो है डिपेंडेंट हैं। 77 से 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। क्या लगता है इस अरसे में हम इंडिपेंडेंट हो पाए हैं? असल में देखें ना, इंडिपेंडेंस क्या है कि आपने जो है अंग्रेज़ों से भी आज़ादी हासिल कर ली, ठीक है। आपने अंग्रेजों से आज़ादी थोड़ी हासिल की है, हमने तो हिंदुस्तान से तो पहले तो अंग्रेज रूल अलहदगी हासिल की है हमने। हिंदुस्तान से आपने अलहदगी हासिल कर ली, ठीक है। अब आपका अपना आज़ाद बॉर्डर है, आज़ाद मुल्क है। बेटा, असल बात मैं आपको बताऊं कि मेरी 72 ईयर उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ इस मुल्क में देखा है। पाकिस्तान बनने के बाद मेरी पैदाइश है। ये 1971 की वार का मुझे थोड़ा थोड़ा वो याद है, वो मैंने अपनी आंखों से मामला देखे हुए हैं। तो मामला असल ये है कि हम एक ऐसी नेमत हमें अल्लाह ताला ने अता की है, ये किसी का कोई कमाल नहीं है। ये जो मुल्क चल रहा है ना, 72-75 साल हो गए हैं, ये ला इलाहा के नाम से बना है, वजूद में आया है और इसको दुनिया की कोई ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। इधर ही देख ले, तो ये अभी मैंने आपसे बात की है ना कि मैं 2 मिनट वहाँ पे बैठ, पुरानों को रोते हैं, हम खुद सही हैं। नहीं, हम अवाम भी जो है ना, अवाम भी सही नहीं है ना। अगर हम अवाम सही होंगे तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे आएंगे, ठीक है। जो बंदा यहाँ से गुजर रहा है वो आपको देख रहे, घूर रहा है, ठीक है। मुझे नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि हम जिस नज़रिए के लिए ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उस नज़रिए पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। हम कलमे पे आज़ाद हुए, कलमे की नज़रिए पे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं कोई वो निज़ाम है ना कुछ है, ठीक। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें ना, आप माशी तौर पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट से भी डिपेंडेंट हैं, लेकिन वैसे तो आप आज़ाद ही मुल्क है ना। अब ये इश्यूज जो हैं आपने खुद ही सॉल्व करने हैं ना, किसी दूसरे मुल्क ने। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। ये कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की जद्दोजहद के बायस से पाकिस्तान वजूद में आया और हम सब आज़ाद हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं, सिर्फ बच्चों को खुशी है, लेकिन जो माओ को देखे घर में बैठे हुए आराम कर रही है, किसी को खुशी नहीं है 14 अगस्त की। आराम कर रही है घर में, हमारी तो कर रही है। पास ने हम निकले हुए बच्चे निकले हो, हमारी माँ घर पर ही है, लेकिन खुशी नहीं है ना। हमने बाजा पकड़ा है, ये देख, मेरे कान फट जाए। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कहाँ से? हम हमारे तो मुल्क में अल्लाह ताला ने हर मौसम दिया है, हर सनत, पैदावार, फल, सब्जियां, हर चीज़ इस मुल्क में पैदा हो रही है। वो हम बाहर भेज रहे हैं, इधर कौम जो है वो बकारी बनी है, किसी को 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है। महंगाई इतनी अरूज पे इन्होंने चढ़ा दी, IMF से कर्जे ले के इन्होंने कौम को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है। ये अब देखें ना, इंडिया ने कितने लाखों, ये मोदी साहब क्यों कामयाब जा रहे हैं इलेक्शन, उन्होंने लाखों बच्चों को बाहर एग्रीमेंट करके मुफ्त तालीम और हुनर सिखाने के लिए बाहर भेजा है।
इधर जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, हुनर होता है, उसके पास तालीम होती है, वो को काम करना चाहता है, उसके पास वसाइल ही नहीं है। वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है से क्योंकि लोन लिया है चाइना से। हमने नहीं, हमने नहीं। पाकिस्तान और चाइना एक है ना, अगर चाइना ना हो तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। ये कुछ ये चाइना कोई और क्वेश्चन पूछ लेना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के नारे हर जगह बुलंद हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं कि क्या वाकई में हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं या फिर डिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है या फिर हैप्पी डिपेंडेंस डे है। और जिस मुल्क से हमने अलहदगी हासिल की थी, भारत से, 15 अगस्त कल भारत का भी इंडिपेंडेंस डे है। क्या भारत सही मायनों में आज़ाद है या वो भी डिपेंडेंट है? पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? पाकिस्तान और भारत में क्या डिफरेंस है? इन 77 से 78 सालों में क्या तरक्की की गई है? आवाम से जानते हैं। और एक और खबर सामने आ रही है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर भारत के अंदर एप्पल बिजनेस 2 लाख करोड़ को पास कर गया है, आगे बढ़ गया है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वैसे तो इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से जो है ये थोड़ा डिपेंडेंस डे भी है। थोड़ा कब मतलब कुछ ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से हम जो है डिपेंडेंट हैं। 77 से 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। क्या लगता है इस अरसे में हम इंडिपेंडेंट हो पाए हैं? असल में देखें ना, इंडिपेंडेंस क्या है कि आपने जो है अंग्रेज़ों से भी आज़ादी हासिल कर ली, ठीक है। आपने अंग्रेजों से आज़ादी थोड़ी हासिल की है, हमने तो हिंदुस्तान से तो पहले तो अंग्रेज रूल अलहदगी हासिल की है हमने। हिंदुस्तान से आपने अलहदगी हासिल कर ली, ठीक है। अब आपका अपना आज़ाद बॉर्डर है, आज़ाद मुल्क है। लेकिन जो आपके कवानीन थे, ठीक है, जो पहले अंग्रेज़ों ने बनाए हुए थे, जिन कवानीन के ज़रिए जो है वो हिंदुस्तान पर काबिज थे, वो कवानीन आपने आज तक तब्दील नहीं किए। उन्हीं कवानीन की वजह से पाकिस्तान जो है ना आज भी ग़ुलाम है। कौन सा ऐसा कानून है? कोई भी आप देख लें, जो भी आपके कवानीन हैं, पुलिस के हैं या आपके सोशल इश्यूज़ के हैं, वो तकरीबन वही हैं जो अंग्रेज़ों ने कौम को मगलूब बनाने के लिए जो है बनाए थे। मतलब आप अपना आइन उठाकर देख ले, 3 आइन जितने भी बने हैं, लास्ट 1973 का आइन उठाकर देख ले, उसमें तो सब कुछ यही है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक मौलवी का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम को हम जो है वो सबसे पहले रखेंगे। तो हमारा कानून तो इस्लामिक है। इस्लामी कानून के सिर्फ यही बात तो नहीं हो सकती, उसके मतलब मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं इस्लामी कानून के, वो तो आलमी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और दूसरा जो है, ये जो कुछ इदारों के कवानीन वगैरह हैं, ठीक है, वो हमारे काफ़ी पुराने कवानीन हैं और उनको जो है तब्दील करने की ज़रूरत है। और हमारी जो ख़ास तौर पे माशी पॉलिसीज़ हैं या हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी तब्दीली की ज़रूरत है। उसकी वजह से भी हम डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट है हम अभी। तो फिर ये इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, हम बताएं? तो वो आपको बता दिया ना कि हमने जो है अपना बॉर्डर तो आज़ाद करा लिया है ना। हम देखिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट भी इतना अच्छा नहीं है। हमारी तारीख के बारे में बच्चों को पता नहीं है। आज जितने बच्चे बाजे लेकर घूम रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग झंडे लेकर घूम रहे हैं, उनको तो सही से कौमी तराना नहीं पता, उनको तो सही से झंडे के अंदर जो 2 रंग है उनका क्या मतलब है वो भी नहीं पता। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें ना, आप माशी तौर पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट से भी डिपेंडेंट हैं। लेकिन वैसे तो आप आज़ाद ही मुल्क है ना। अब ये इश्यूज़ जो हैं आपने खुद ही सॉल्व करने हैं ना, किसी दूसरे मुल्क ने तो आके सॉल्व नहीं करने। तो आपने खुद ही अपने आप को जो है तरक्की की तरफ लेकर जाना है, तो आप खुद ही अपनी पॉलिसी ऐसे बनाए कि आप तरक्की याफ्ता कौम की तरफ जाए ना। अच्छा ये बताएं, हम लोगों ने हिंदुस्तान से अलहदगी हासिल की थी, आज आपको क्या लगता है, क्या वो इंडिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है? कल 15 अगस्त है, कल उनका जश्न आज़ादी है, क्या कहते हो? हिंदुस्तान तो काफ़ी हद तक जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उनकी आप इकानमी देख लें, वो दूसरे IMF वगैरह या बाकी जो फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह या फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी तरह अगर हम उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लेते हैं, ठीक है, वो उनमें भी वो बाकी मुल्कों से आज़ाद हैं, किसी वो मुल्क की तरफ जो है इंक्लाइंड नहीं है, नॉन इंक्लाइंड उनकी फॉरेन पॉलिसी है। तो बाकी एजुकेशन में देख लें, वो एडवांस जा रहे हैं।
और तालीम में भी देख लें। बाकी आज आईफोन एप्पल फ़ोन जो एप्पल इंडिया का जो बिज़नेस है वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। और अगर हम पाकिस्तान की आज की बात करते हैं तो क्या लगता है किस चीज़ में हमने तरक्की हासिल किया, या क्या डाटा है जो हमारा ऊपर जा रहा है किसी एक भी फील्ड का? अभी तो सारे फील्ड में हम नीचे नीचे ही जा रहे हैं। अभी देख लें इंटरनेट भी बंद है, ठीक है। अब ये एक नई इंटरनेट लोड शेडिंग आ गई है हमारे मुल्क में, एक नई चीज़ मुतारिफ हो गई है। तो अब ये अंग्रेज़ों ने तो हमें नहीं कहा कि इंटरनेट बंद कर दें, या हिंदुस्तान ने तो नहीं कहा कि इंटरनेट बंद कर दें। तो ये हमने खुद से इशू क्रिएट किया हुआ है ना। अगर हम खुद ही अपने इशू खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो जाहिर है हम अपने भी गुलाम हैं और बैरूनी कुव्वतों के भी गुलाम हैं, फिर वो भी हमें जैसे चाहें इस्तेमाल करें। हम इस्तेमाल हो रहे हैं अभी, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हम अपनों के हाथों भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़ी मतलब मैं कहती हूँ ये काफ़ी अनोखी इंडिपेंडेंस है जो हम मना रहे हैं। फिर तो नहीं, आप वो इंडिपेंडेंस वो अलग चीज़ है। अब आप कुछ देखिए मेरी बात सुने, ज़मीन को अलग कर लेना ही सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं होती है। आप ज़मीन को अलग करके भी जेल में हो, वो कैसी इंडिपेंडेंस है? देखें ना, हर चीज़ के मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं। अब ये तो नहीं है कि आप जो है आप अभी भी जो है अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं या हिंदुस्तान से आप अलहदा नहीं है, ठीक है। वो तो आज़ादी हासिल कर लिया। अगर अब आप अगर डिपेंडेंट हैं या ग़ुलाम हैं तो आप अपनी वजह से हैं, आपके अपने इशूज़ की वजह से ग़ुलाम है ना। उसकी वजह से फिर बाकी ममालिक का और बाकी इदारों का भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है। जब वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप पर दबाव डालते हैं, तो ज़ाहिर है आप फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट ही हो जाते हैं ना। तो वो तो आपने इशूज़ खुद से सॉल्व करने हैं ना। अगर आज इंडिया आज़ाद है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, तो उन्होंने खुद से वर्क किया है उसके ऊपर, तब जाके वो आज़ाद हुए हैं ना। मुझे ये बताएं, आज के दिन पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो यौम आज़ादी के नाम से मनाया जा रहा है। कुछ आपको दिखा कि ये कौम तरक्की करने वाली है? आज के दिन भी बताएं। कौम में तरक्की का पोटेंशियल तो है। पोटेंशियल मैं वैसे ना अभी आगे माल रोड से होकर आई हूँ और इतनी घटिया आवाम थी वहाँ पर, यकीन करें खड़े होकर इंटरव्यू नहीं मुझसे वहाँ पर किया गया, इतनी घटिया आवाम थी। ये पोटेंशियल है? नहीं, ये तो अब आज शुगल वगैरह लगा हुआ है ना। उसकी वजह ये है कि हमने जो है ना पिछले 70-80 साल से जो है सोसाइटी को डेवलप ही नहीं होने दिया, ठीक है। जिस तरह एक सोसाइटी मुहज़्ज़ब बताएं कि आपने झंडा तो लगाया हुआ है लेकिन आपके कपड़े कहाँ है सफ़ेद और सब्ज? अब ज़रूरी तो नहीं है कि कपड़े भी सफ़ेद या सब्ज हों, झंडा लगा दिया ये काफ़ी। जी 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन अभी तक गुलामी नहीं हुए, लादा हुए हैं। इलादा हुए हैं बस आज़ाद, लेकिन अभी तक हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह, कैसे? बस ये तो देखें ना, कभी सियासी नहीं, पुलिस में थोड़ी सी मैं आपकी इसकी गुफ्तगू सुन रहा था, ठीक है। तो कभी बताएं कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे है या डिपेंडेंस डे है? ये डिपेंडेंस समझ लो उसको आप, इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब से 47 से आज़ाद हुआ, अभी 60 अभी जो है ना मेरा ख्याल है 67 ईयर हो गए हैं हमें आज़ादी। 77 से 78 साल हो गए हैं। सॉरी तो इसलिए आज तक जो है ना ये गरीब आवाम जो है ना, गरीब ये वो पिसती जा रही है। कपड़े कहाँ हैं आपके 14 अगस्त के? अब मजदूर लोग हैं, काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मानसरे का रहने वाला हूँ, यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज़ादी तो ठीक है हम मना रहे हैं, बिल्कुल। कौन सी आज़ादी सर, कौन सी आज़ादी बताएं? अभी देख लेंगे। IMF के आगे झुकते हैं, जब आप IMF के लिए हमेशा इंतजार में बैठे होते हैं, आप अपने मुल्क में एक सुई के लिए इंतजार के लिए बैठे होते हैं कि कब सुई आए यहाँ पर और कब कपड़े वगैरह सिलाए हों, कब चाइना हमारी इमदाद करे। तो ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? यही हम कह रहे हैं ना, हमारा कौन सा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम हुक्मरानों से पिसते हैं, अमरीत के आगे चढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी बोलता है बंदा तो वो, लेकिन कभी मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हम अभी तक आज़ाद हुए हैं। हम ठीक है, आज़ादी है, पाकिस्तान अलहदा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये आज़ाद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको देखा है, शायद मैं क्यों ना कहूँ, जो बंदा यहाँ से गुजर रहा है वो आपको देख रहा है, घूर रहा है, ठीक है। मुझे अब नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि हम जिस नज़रिए के लिए ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उस नज़रिए पे हमें चलना चाहिए, ठीक है। हम कलमे पे आज़ाद हुए, कलमे की नज़रिए पे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं कोई वो निज़ाम है ना कुछ ही है, ठीक है। जो भी हुक्मरान आता है वो बस अपना पेट भरता है, चला जाता है। अवाम के बारे में किसी को कोई हलम नहीं है, कोई मतलब ये क्या कर रही है, कहाँ पे सो रही है, क्या है, कुछ नहीं। लीडर आया था, आपको भी पता होना चाहिए, वो अभी अंदर है। नहीं, हम किसी स्पेसिफिक लीडर पे बात नहीं करेंगे। ओके
लेकिन आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त की बात करूंगी, आपको पता है 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त तो इंडिया आज़ाद हुआ है ना, उसको छोड़ें। वो इंडिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट है? वो भी डिपेंडेंट समझो उसको। वो कैसे डिपेंडेंट है? मतलब बरतानिया अमरीत थी, बरतानिया से हम लोग आज़ाद हुए। जब बरतानिया का ना बरतानिया से नहीं आजाद हुए, हमने हिंदुस्तान से अलहदगी हासिल की थी। ना, मतलब उस टाइम तो वही हुक्मरानी कर रहे थे ना, मतलब बरसगीर पाक वहंद पे ना। ये बताइएगा, कल उनका जश्न आज़ादी है तो वो कैसे डिपेंडेंट है? जाहिर है वो अपने मतलब समझे मजहब में हर लिहाज से जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी हुकूमत भी शायद उनके लिए कुछ कर रही है ना। तो हमसे बहुत आगे हैं। आज वो IMF के कर्जों का इंतजार नहीं करते, हम करते कह हैं। रहे हैं ना वो इंडिपेंडेंट है ना, हम किधर इंडिपेंडेंट है। हर बंदा जो है ना अभी मेरे हाल में तकरीबन 25 से 30 लाख का वो कर्जोई है। ठीक है, इस तरह है तो किस तरह ये हम अपने आप को कह सकते हैं कि यार हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, लादा हो गए हैं, हाँ, तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि हमें कुछ अच्छे से हुक्मरान मिल जाएं तो ये पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो सोच सकें। तो अभी मैं भाई की बात सुन रहा था वहाँ आप कह रहे हैं अच्छे से हुक्मरान मिल जाए, आप खुद अच्छे हैं। मुझे बताएं, इस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के फासले पर माल रोड है ना, ऐसी आवाम है वहां पर खड़े होकर आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। ये लो, आप अच्छे हैं, इधर ही देख लें। तो ये अभी मैंने आपसे बात की है ना कि मैं 2 मिनट वहाँ पे बैठ हुक्मरानों को रोते हैं, हम खुद सही हैं। नहीं, हम अवाम भी जो है ना, अवाम भी सही नहीं है ना। अगर हम अवाम सही होंगे तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हमारे हुक्मरान हम लोग ही नहीं सही तो देखिए, अभी एक क्रिएटिविटी मुझे नजर आई है। ये छोटा सा झंडा किसने पकड़ा हुआ है? इतना छोटा सा स्मॉल वर्जन, ये किसने बनाया है? आपको थैंक ये यू। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक। आ जाए। ये महंगाई की वजह से झंडा भी छोटा हो गया है। महंगाई की वजह से ना डंडा नहीं मिला, झंडा मिला, वो इस डंडे पे लगा दिया। महंगाई की वजह से ये आलम हुआ है। जी, महंगाई की वजह से ये आलम सारा पेश आया। अच्छा, अब ये बताइएगा, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। जी जी, इंडिपेंडेंट है हम या डिपेंडेंट है? मुझे तो लगता है हम इंडिपेंडेंट है। कैसे कैसे? जब महंगाई इतनी है, डंडा नहीं ले पाए, झंडा मिला सिर्फ। डिपेंडेंट हुआ ना? और डिपेंडेंट है, मुझे इस बात का नहीं पता। अच्छा, झंडा नहीं ले पाए, इतनी महंगाई है। हाँ जी, अच्छा, क्या करें अब। बड़ा नहीं लिया ना, ये छोटा ही मिला है। 40 क्या वो आपकी क्रिएटिविटी है? अच्छा, ये बताइएगा, इन 77 से 78 सालों में क्या किया है हमने? हमने कुछ भी नहीं किया। ये वो जो चोर डाकू आ गया, ये चोर डाकू आ गया, अवाम वही देखती रही कि वो ईमानदार है, ये ईमानदार है। उसमें बेचारी अवाम जो है वो पीसती रही। किस मुल्क से हमने अलहदगी हासिल की थी बताएं? हमने अंग्रेजों से अलहदगी हासिल की थी, या इंडिया से। इंडिया से अलहदगी हासिल की थी हमने। अंग्रेजों से आज़ादी ली थी, इंडिया से अलहदगी हासिल की ये थी। मुझे बताइएगा कि आज जिस मुल्क से आपने अलहदगी हासिल की थी वो आज़ाद है या वो भी गुलाम है? नहीं, वो तो आज़ाद है, गुलाम तो हमने। तो हम क्यों गुलाम रह गए? हमारे हुक्मरान जो है वो है, इसलिए हम गुलाम है। उनके हुक्मरान आज देख ले वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। कहाँ है? वो तो आजकल उनकी महंगाई और उनकी देख ले और हमारी देख ले, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा है यहाँ। बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफी कम लोगों ने सब्ज और सफेद रंग का लिबास पहना हुआ है, आपने भी नहीं पहना हुआ, क्या वजह है? हम मजदूर लोग हैं ना, वो जिनके पास है सरमायाकारी वो ले सकते हैं, हमारे पास नहीं है, हम नहीं ले पाए। इसमें भी महंगाई है। इसमें भी महंगाई है। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। ये कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल की जद्दोजहद के बायस से पाकिस्तान वजूद में आया और हम सब आज़ाद हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट क्यों हैं हर चीज के लिए? ये तो फिर हमारे पॉलिटिशियंस की बात है, हम बीच में नहीं करेंगे, नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है, ये हमारे पॉलिटिशियंस को पता है। अच्छा, लेकिन हम अवाम है ना, अवाम वो हुकूमत ही करती है, नहीं है वो हमें अवाम नहीं मानती। मैं अवाम नहीं मानती। ये पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, ये बताओ कि इन 77 से 78 सालों में हमने किया क्या है? ये हमारी है, हमारी है। नहीं बात सुने, आप ये पूछे ना हुकूमत ने क्या किया है। हमसे सवाल नहीं बनता, हुकूमत से बनता है उन्होंने किया क्या है। लेकिन हम अवाम है ना, हम अपनी राय तो दे सकते हैं ना कि इन 77 से 78 सालों में हमें क्या होता हुआ दिखा है, ये तो बता सकते हैं ना हम। बहुत सी तब्दीलियां आई हैं पाकिस्तान में, लेकिन बाकी तो कौन सी आई उसमें बताओ। ये हुकूमत को ही पता हो, हमें क्या पता। बाजा बजा के दिखा, ये देख, ये देख,
जिंदाबाद। एक मिनट मेरी बात सुने, ये जब बाजा बजा रहे हैं ना, हुकूमत उनको गिरफ्तार कर रही है। बस हुकूमत यही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होती है। अपना नहीं उनको ना अपना नहीं इनको नहीं उनको ना हुकूमत को नहीं पता, हुकूमत को नहीं है पता चीजें। वो खुद क्रिएट कर दिया, उन्हें का नहीं पता। क्या क्रिएट कर रही है? पाकिस्तान अच्छा ये बताओ, अभी मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मुझे बताओ हमने किस मुल्क से अलहदगी हासिल की थी? क्या क्या दोबारा हमने किस मुल्क से अलहदगी हासिल की थी? किस मुल्क से की थी? किसको लड़की बात सुने ये हमारे सवाल इधर आओ। नहीं वो कह रही है चाइना अब्बू जिंदाबाद। वैसे उसने बात पॉइंट की है। आ जाओ यार, कैमरे से तो ना गायब हो ना, आ जाओ। हाँ जी अच्छा करती है, हाँ पॉइंट की करती है उसको। कैमरा मैन मेरे कहानी बताना है। हमने भी किस मुल्क से अलहदगी हासिल की? किससे की थी? इंडिया से की थी। कंफर्म कर, अच्छा कंफर्म कर रही है अभी भी? हाँ जी इंडिया से की थी। आप श्योर हो? यस पक्की बात है ना? यस अलहदा ही है इंडिया से पाकिस्तान। अच्छा मुझे अब ये बताओ, वो आजाद है या हम आजाद है? हम नहीं, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है से क्योंकि हुकूमत ने हम पर मतलब कि हुकूमत ना कर चुकी है कि हुकूमत ने लोन दिया है चाइना से। हमने नहीं हमने नहीं, पाकिस्तान और चाइना एक है ना, अगर चाइना ना हो तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। ये कुछ ये चाइना कोई और क्वेश्चन पूछ लेना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आज हम इतनी जो खुशियाँ मना रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। बच्चों को खुशी है, बच्चों को खुशी है, सिर्फ आपको नहीं है? बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं, सिर्फ बच्चों को खुशी है। लेकिन जो माओ को देखे घर में बैठे हुए आराम कर रही हैं, किसी को खुशी नहीं है 14 अगस्त की। आराम कर रही है घर में? हमारी तो कर रही है। पास ने हम निकले हुए बच्चे निकले और हमारी माँ घर पर ही है। देखिए खुशी नहीं है ना हमने। बाजा पकड़ा है ये देख। मेरे कान फट जाएंगे। बिल्कुल सही, चलो थैंक यू सो मच। बेटा असल बात मैं आपको बताऊं कि मेरी 72 ईयर उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ इस मुल्क में देखा है। पाकिस्तान बनने के बाद मेरी पैदाइश है। ये 1971 की वार का मुझे थोड़ा थोड़ा वो याद है, वो मैंने अपनी आंखों से मामला देखे हुए हैं। तो मामला असल ये है कि हम एक ऐसी नेमत हमें अल्लाह ताला ने अता की है, ये किसी का कोई कमाल नहीं है। ये जो मुल्क चल रहा है ना 72-75 साल हो गए हैं, ये ला इलाहा के नाम से बना है, वजूद में आया है और इसको दुनिया की कोई ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। वगरना हालात कुछ इस डगर की तरफ जा चुके हैं कि हम आज़ादी और मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हैं। बिल्कुल मैं ये हकीकत बात कर रहा हूँ। और आज तक ना कोई ऐसा हुक्मरान आया है जिसने इस कौम को किसी सीधे ट्रैक पे चलाने की कोशिश की है। आप देख लें कि इंडिया एक दिन बाद हमसे आज़ाद हुआ है, हम इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आ गए। हम तो अलहदा हुए थे, हम कहाँ आज़ाद हुए? खुशी इस बात की थी कि चलो कायदे आज़म की सोच थी, अल्लामा इकबाल की सोच थी कि ये मुल्क जो है एक इस्लामी रियासत के नाम से होना चाहिए, और उन्होंने ये मतलब अल्लाह ने उनको हिम्मत दी, ताकत दी, एक तहरीक चली, लोगों ने साथ दिया, तो ये पाकिस्तान बन गया। असल में आज ये कौम बाजे बजा रही है, कोई अंग भगड़े डाल रही है, कोई कुछ कर रही है, ये इनको अवेयरनेस नहीं है। असल मामला ये है कि जब 1947 में हम उधर से इधर माइग्रेट हुए पाकिस्तान में, तो इधर लाहौर में रेलवे स्टेशन पर लोग देगे पका के खड़े थे, मिठाइयाँ लेके खड़े थे कि हमारे भाई हिजरत करके आ रहे हैं, हमें एक नई रियासत मिल रही है, तो हम उनका वेलकम करेंगे। तो असल बात ये है कि जब वो ट्रेन लाहौर पहुंची तो सिवाय गार्ड और कुल्ली के तमाम लाशें थी उस ट्रेन में। खाना कौन खाता और किसको खिलाते और क्या होता है, ये कुर्बानी जो हमने इतनी बढ़िया कुर्बानियाँ दे के ख़ानदान के ख़ानदान कट गए, मर गए, शहीद हो गए। तो मेरा मतलब है बात करने का कि ये 75 ईयर से
अगर कोई हुक्मरान ऐसा है उसने सिर्फ हम बैठे हैं ना, अगर यहाँ को थोड़ा बहुत आज़ादी का साथ देखा था, वो बोस्निया में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ हर तरफ मुसलमान हुक्मरान बिखर चुके हैं, उनको कोई इकट्ठा करने वाला नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया था, उसने इस्लामिक सर्वे कॉन्फ्रेंस इधर बाबड़ा उसके सामने बुलाई थी, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ड्यूटी की हुई है। तो वो मर्दे में जाया था, उसने कहा यार एक इस्लामिक वर्ल्ड बैंक इधर पाकिस्तान में बनाओ, तुम इधर उधर घूम रहे हो, मेरी अल्लाह के फजल से फ़ौज इतनी बहादुर है, दलेर है, मैं तमाम ममालिक को अपनी ट्रेंड करके फ़ौज दूंगा, तो अल्लाह के बाद ये हमारी फ़ौज आपकी हिफाजत करेगी। लेकिन उसका भी जो अशर हुआ वो पूरी दुनिया को पता। तो सर अब हम इसको इंडिपेंडेंस डे कहें या फिर डिपेंडेंस डे कहें? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कहाँ से? हम हमारे तो मुल्क में अल्लाह ताला ने हर मौसम दिया है, हर सन्नत पैदावार, फल सब्जियाँ, हर चीज़ इस मुल्क में पैदा हो रही है। वो हम बाहर भेज रहे हैं, इधर कौम जो है वो बकारी बनी है, किसी को 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है। महंगाई इतनी अरूज पे इन्होंने चढ़ा दी, IMF से कर्जे ले लेके इन्होंने कौम को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है कि कोई बोलने के काबिल ही नहीं रह गया। आप भी एक गरीब आदमी भूखा मरता हो, बच्चों की रोटी का सोचेगा या वो कोई इस मामले तो एक सुई के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, देख ले। करते हैं कि हमने हमेशा बेटा मुल्क चलते हैं 2 चीज़ें होती हैं, एक सन्नत और एक ज़राअत। हमने ना इस मामले को गौर किया, हमने सनतों की बर्बादी कर दी, ज़राअत ज़मींदारों को बर्बाद कर दिया। अब देखिए ये लास्ट पिछले दौर में ये गंदम मंगवाई है उन्होंने बाहर से, क्या ज़रूरत थी? नकारा गंदम मंगवाई, सिर्फ पैसे, ये सब चोर डाकू बैठे हैं पैसे खाने वाले। मुझे ये बताएगा, हिंदुस्तान से अलहदगी हासिल करके हम अभी भी डिपेंडेंट है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट है सही मायनों में? असल बात यह है कि वो कौम जो है ना वो अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए फेयर है, और वो जो काम करते हैं उनकी प्लानिंग है। एक बंदा चला जाता है, कोई जो अच्छी प्लानिंग है, जो अच्छे ट्रैक पे वो चढ़ा गया एक किसी भी काम को, वो पीछे आने वाला उस ट्रैक को आगे बढ़ाता है। यहाँ को अच्छा काम कर गया तो पीछे आने वाले उसको बुलडोज करके तबाही करते हैं कि मेरा नाम, मेरी तख्तियाँ लगे। आप देखिए वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे ऐसे नहीं सेलिब्रेट किया जाता, बाजे बजा छोड़े, लड़कियों को छेड़ छोड़ा, तो ऊंट पटांग हरकतें कर ली। हम देखते हैं कि एक तहजीब के साथ उनकी एक रैली निकलती है जिसको वो हर घर तिरंगा रैली बोलते हैं। फिर उसके अलावा वो अपनी कौम के लिए कोई ऐसी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उस दिन को अपनी कौम को बताते हैं कि आने वाले अरसे में उनके एम्बिशंस क्या होने चाहिए। हमें वो एक कौम दिखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आज आज़ाद है। बेटा बात ये है कि असल में ये गवर्नमेंट का काम है लोगों को अवेयरनेस देना, पढ़े लिखे नौजवानों को अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए। अब देखें ना इंडिया ने कितने लाखों, ये मोदी साहब क्यों कामयाब जा रहे हैं इलेक्शन, उन्होंने लाखों बच्चों को बाहर एग्रीमेंट करके मुफ्त तालीम और हुनर सिखाने के लिए बाहर भेजा है। इधर जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, हुनर होता है, उसके पास तालीम होती है, वो को काम करना चाहता है, उसके पास वसाइल ही नहीं है, हुकूमत उसको सपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि हुकूमत का काम तो जो बैठे हैं ना लोग, ये लूट मार के ले आते हैं और लूट मार करते हैं, चले जाते हैं, और कौम बेचारी ये कीड़े मकोड़ों की तरह इस ज़मीन पे रेंगती फिरती है। इस सर में दर्द होने लग गई है, ये क्या शुगर डे है, ये क्या है? मतलब हर तरफ इतना शोर है। हुकूमत ने कहा है इनको अरेस्ट करेंगे जो ऐसी बदतमीजियां करते हैं बाहर, फिर भी नहीं बाहर आते हैं। ये जो बाजे बजाते हैं, जो फैमिलीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यकीन करें तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। असल बात ये है कि माँ बाप का काम है बच्चों को अवेयरनेस देना, उनको इखलाकियात सिखाना, उनको तरबियत देना। जब माँ बाप भी बेचारे खुद ही बच्चों को टाइम नहीं को दे रहा, बच्चे जिस डगर पे चल रहे हैं उसी डगर पे जा रहे हैं, हुकूमत कितना के कंट्रोल करेगी, क्या करेगी? घर घर में जाके बंदों को पकड़ने तो रही। हमने जब देखे ये रोड पे कितनी नफरी पुलिस मुलाजमान आगे पीछे गवर्नमेंट ने तैनात की है, लेकिन कौम जिस डगर पे चली है वो उससे बाज नहीं आएगी जब तक यहाँ कोई कानून, कोई ज़ाब्ता इखलाक, कोई ऐसी बात नहीं आएगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये कौम ऐसे बिगड़ती जाएगी, इसका इलाज कोई नहीं। ये बिगड़ती जाएगी, दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। आखिर आप देख लें कि कोई ना कोई, अल्लाह ना करे ऐसा दिन आएगा कि ये आज़ादी जो हमारी है किसी गलत रंग में चली जाए। आपका आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर पूछूंगी, आज पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, आप यकीन करें मैं ना इंटरनेशनल मीडिया ढूंढ रही थी कि किसने सेलिब्रेट किया है।
एक जगह नजर नहीं आया किसी ने हमारा झंडा लहराया हो, एक जगह नजर नहीं आया जहां हमें रिस्पेक्ट दी जाती हो। और पिछले साल जब मैं देखती हूँ, जब 15 अगस्त आया था, अमेरिका के स्ट्रीट्स में उन्होंने तिरंगा लहराया था। न्यूयॉर्क, आपको पता है, टाइम स्क्वायर पर उनका पूरा फ्लैग लाइट अप किया गया था, बुर्ज खलीफा पर लाइट अप किया गया था। अब हम इस पूरे सिनेरियो को देखकर क्या कहें, बताएं। अब कहना यही है कि इस कौम को अवेयरनेस दी जाए, इस कौम को तरबियत दी जाए। बे आज़ादी हमने कैसे हासिल की है, लोगों ने खानदान मरवाए हैं। हम बाजे बजाने नहीं आए यहाँ, हमारा बाजे बजाना काम नहीं है। अब बेटा माँ बाप का काम है बच्चों को अवेयरनेस दे कि बेटा आज एक लम्हा फिक्रिया का दिन है, ये बाजे बजाने का दिन नहीं है। आज़ादी जिन मेहनतों से, कोशिशों से, कुर्बानियों से हासिल की है, उसको हमने आगे लेके चलना है। मुल्क को तरक्की देनी है, बिजनेस बढ़ाना है, कारोबार बढ़ाना है, मुल्क को सनत को अपग्रेड करना है, ज़राअत को अपग्रेड करना है। इन्होंने तो बेचारे किसानों की ये गंदम का पीछे देखे क्या हाल हुआ, तबाही कर दी है, मार दिया उनको, बाहर से गंदम मंगवा ली फजूल। ये सब पैसा खाने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं बेटा, कोई और चक्कर नहीं। मुल्क के साथ कोई बंदा मुसलमान अफेयर नहीं है, जो है भी तो उसको बेचारे को मौका ही नहीं मिल रहा, वो क्या करे, उसके पास इतनी वो नहीं है। क्या बात है सर, आपने 14 अगस्त के कपड़े नहीं पहने? नहीं बेटा, बात असल बात ये है कि मैं आज इस 14 अगस्त के हवाले से किसी खुशी से बाहर नहीं आया। मैं तो बीमार आदमी हूँ, चारपाई पे पड़ा हूँ, तो मैं बाहर निकला हूँ तो सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी मैं मतलब आउटिंग कर लूँ। बाकी मुझे पता है बाहर जो कुछ हो रहा है, हमारा अंदर से आज दिल रो रहा है कि हमने इस बाजे बजाने के लिए कुर्बानी हासिल की थी। और बड़ों ने जो गर्दनें कटवाई, नेज़ों पे बच्चों को उसने मारा, वो पूरी दुनिया के सामने फिल्म चलती है, टीवी में आता है, सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन ये कौम के पास इतना वक्त ही नहीं कि उस चीज़ को देख के सबक हासिल कर ले, किसी राह रास्ते पे बच्चों को ले आए, आने वाली नस्ल को अच्छी तरबियत दे दे, इस मुल्क के बारे में कोई सोचे या इस्लाम के बारे में। ना ना ना, बिल्कुल। ये आप, मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो वो हम फटियाँ पोंछते थे, लकड़ी की फटियाँ होती थी, टाटों पे बैठ के पढ़ते थे। हमें छठी क्लास से ABC शुरू कराई थी, समझ आ गई। आज 2.5 साल का बच्चा वो लैपटॉप और कंप्यूटर लेके बैठा है। क्या खाक तरक्की की हमने, क्या किया हमने? लैपटॉप और कंप्यूटर पे अपनी पढ़ाई से मुताल्लिक थोड़ी देखता है, वो तो फिल्म्स देखता है। चक्कर नहीं है, वो माँ बाप ने बच्चों को एक ध्यान लगाया हुआ है, अरे लगाया हुआ है कि मैं अपना काम मिलते रहे, मैंने रोटियां पकानी है, मैंने काम करना है, ये मुझे तंग ना करे। एक घर में 10 जी बैठे हैं ना, कोई किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, सब अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए। तो हम क्या, माँ बाप क्या अखलाकियात देंगे बच्चों को, क्या सिखाएं? थैंक यू सो मच।